नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे साइटिका, जिसे कि कटी स्नायु शूल भी कहा जाता है। साइटिका जो कि किसी एक पैर में होती है और इतना भयानक दर्द होता है कि आदमी सहन नहीं कर पाता है और फिर तुरंत डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि साइटिका हो गया है, जो कि बहुत लंबे समय तक रहता है और सही नहीं हो पाता है। डॉक्टरी इलाज होने के बाद भी सही नहीं होता है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको इतने आसान उपाय बताऊंगा जिससे कि आपका साइटिका बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी गोली के, बिना किसी जांच के पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, जिससे कि साइटिका जैसी इस बीमारी से आप आसानी से राहत प्राप्त कर पाएँ और दूसरों को भी बता पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं हम साइटिका। साइटिका जिसके कि दो प्रकार होते हैं। हम इसको इस वीडियो में पूरा उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, आखिर साइटिका होता क्या है, इसको योग के द्वारा कैसे सही कर सकते हैं, घरेलू उपाय से कैसे सही कर सकते हैं, आयुर्वेदिक उपाय से कैसे सही कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट से किस प्रकार सही कर सकते हैं। इन 4-5 पॉइंट से हम इसको पूरी तरह से समझेंगे कि साइटिका को बिना किसी ऑपरेशन के कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमें पता है, साइटिका दो तरह का होता है। इसमें जो पैर के एक तो होता है पीछे की साइड पे और दूसरा होता है साइड पे, पैर के साइड पे, क्योंकि एक पैर पर होता है, दोनों पैरों पर एक साथ नहीं होता है, एक पैर पर ही होता है। अगर इसको हम समझें तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके निचले हिस्से से कुल्हे से होते हुए जांघ पैर के नीचे तक दर्द करता है। शरीर की एक तरफ होता है और भयानक दर्द होता है। बैठने पर दर्द और बढ़ता है, जलन होता है। अब इसके कारण क्या क्या हैं? ये तो हुए लक्षण। इसके कारण ये हैं, स्लिप डिस्क हो जाती है उसके कारण होता है, लंबार कनाल स्टेनोसिस इसके कारण भी ये हो जाता है, डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज और स्पीडिलोलिस्थेसिस गर्भावस्था के कारण भी होता है। ये मोटापे के कारण होता है, रीढ़ की हड्डी को क्षति पहुंचने के कारण होता है। ये हुए इसके कारण। इन कारणों से साइटिका होता है। अब साइटिका को जानने के लिए हम कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? तो इसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई करवाते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, इस प्रकार के टेस्ट करवाकर हम इस साइटिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब साइटिका को सही करने के लिए घरेलू उपाय इतने आसान उपाय हैं कि आप कोई भी किसी के घर पे भी कर सकता है। पहला उपाय है चूने का। चूना खाइए आप, क्योंकि हमारी शरीर में जब अम्लता बढ़ जाती है तब साइटिका की प्रॉब्लम होती है और उस अम्लता को कम करने के लिए हमें क्षारीय चीज़ें खानी पड़ती है। इसमें चूना सबसे बेस्ट होता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और इसको खाने का तरीका ये है, पानी में मिलाकर खा सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं, गन्ने के रस में मिलाकर खा सकते हैं। एक गेहूँ के दाने के बराबर चूना हमें खाना होता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है मेथी दाना। मेथी दाना रात को भिगो कर रखिए, सुबह उस भिगे हुए दानों को चबा चबा कर खा लिए और पानी भी पीजिए। ये 2 तरीके घरेलू उपाय हैं जो कि आपके घर पे आप इसको कर आपकी जो साइटिका की परेशानी है उससे राहत प्राप्त कर पाएंगे। अब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से कैसे कर सकते हैं? एक पौधा होता है हार सिंगार। हार सिंगार के 5 से 7 पत्ते लेना है और उन्हें पानी में उबालना है। पानी जितना लेंगे उसका आधा जब तक हो जाए तब तक उबालना है और फिर उन पत्तों को खा लेना है, उस पानी को भी पी लेना है। अब इसका अगला उपाय ये कर सकते हैं योग। योग के माध्यम से हम किस प्रकार साइटिका को सही कर सकते हैं? तो योग में हमें कौन से योग करना चाहिए? एक तो है उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन, सेतुबंधासन, कंधरासन। आपको किसी भी कारण से साइटिका हुआ है, इन 5-6 तरह के योग करके आप उस साइटिका को पूरी तरह से सही कर सकते हैं। अब ये तो हुए हमारे घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक उपाय, योग और एक और है एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा हम किस प्रकार साइटिका से राहत प्राप्त कर सकते हैं? तो एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें तो हमारा जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पैर के छोटी उंगली जो होती है उसके पास एक और उंगली होती है, उन दोनों के बीच में एक चैनल होता है। वो चैनल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को
1 मिनट तक दबा के रखना है, ना उसमें मसाज करनी है, केवल दबा के 1 मिनट तक रखना है, फिर छोड़ना है। फिर थोड़ा समय निकाल कर फिर 1 मिनट तक दबा के, केवल दबा के रखना है, मसाज नहीं करनी है। इसके अलावा इसका दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है घुटने से थोड़ा नीचे, घुटने के यहाँ थोड़ा सा नीचे इसका दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट इसका होता है पैर के उभरे हुए भाग के पीछे, जो पैर का हमारे उभरा हुआ भाग होता है उसके नीचे एक इसका पॉइंट होता है। उस पॉइंट को दबाने से भी आपकी साइटिका की समस्या में समाधान प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और होता है पैर के पीछे की साइड, पैर की पीछे की साइड एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को दबाने से भी आपकी साइटिका की समस्या में आपको राहत प्राप्त होगी। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि साइटिका होता क्या है और इस होता क्या है, क्योंकि ये हमारी एक नस के दबने के कारण होता है। इसके कारण क्या क्या हैं हमने जाने हैं, इसके लक्षण हमें कैसे पता चल जाएं वो भी हमने जान लिया है। इसके अलावा हम इसको घरेलू उपाय से कैसे सही कर सकते हैं, चूना और मेथी दाने से। दूसरा है हार श्रृंगार का पत्तों से आयुर्वेदिक उपाय है, इससे कैसे कर सकते हैं। और योग की बात करें तो हमने 5-6-7 योग से कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट से किस प्रकार सही कर सकते हैं। इन अगर उपायों को आप करते हैं तो आप गारंटी देके कह सकते हैं कि आपके साइटिका पूरी तरह से सही हो जाएगा। इन उपायों को कीजिएगा, आपकी साइटिका पूरी तरह से सही हो जाएगी, बिना किसी डॉक्टरी इलाज के, बिना किसी ऑपरेशन के इसको पूरी तरह से सही कर पाएंगे। आशा है व्यूअर्स आपको जानकारी पसंद आई होगी, और आगे भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आगे भी इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। किसी भी तरह की बीमारी से किस प्रकार आसान उपाय से एक पूरा पैकेज बना के मैं आपको बताता हूँ, उससे आप किस प्रकार राहत प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।